बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है फंक्शन एंड इक्वेशन। इस पे हम मुख्तलिफ फंक्शन पे बात करेंगे, डिफिनेशन पे, एग्जांपल पे बात करेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइटम को एक्टिवेट करें। ये इंग्लिश में है तो इसलिए तमाम ज़ुबान वालों के लिए ये फ़ायदेमंद है और आसानी समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। ये definition of function: a function f from set A to set B is a real of correspondence that assign to each element x in set A exactly one element y in set B. Set A is the domain or set of input of the function f, and set B contains range or set of output. दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। तो फंक्शन इसमें जो है दोनों के दरमियान जो है एक ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है। देखिए, हर एलिमेंट ऑफ सेट ए का सेट बी के साथ कोई ना कोई, सेट बी के में कोई ना कोई इसका कॉरस्पॉन्डेंस है, कोई ना कोई इसका कॉरस्पॉन्डेंस है। इसी तरह सेट ए जो है अगर डोमेन है, इनपुट है, तो सेट बी रेंज यानी आउटपुट है। तो दो सेटों के दरमियान ताल्लुक़ को फंक्शन कह सकते हैं आप। और इसमें एक सेट जो होता है वो इनपुट होता है, दूसरा सेट जो होता है आउटपुट होता है। इनपुट को डोमेन कहते हैं और आउटपुट को रेंज कहते हैं। अमन एक्स जो है इनपुट होता है, वाई जो होता है वो रेंज होता है, यानी वाई आउटपुट होता है। अब हम रेंज ऑफ फंक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। फॉर ए गिवन फंक्शन एफ एक्स, द फॉलोड वैल्यू ऑफ एफ एक्स, सम फंक्शन प्लेस रेस्ट्रिक्शन ऑन एफ एक्स। फॉर एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, रेंज इन ऑल रियल नंबर। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रेंज इज़ एफ एक्स always greater or equal to, always greater and equal to 0। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे रेंज की बात कर रहे हैं। रेंज जो है, अगर फंक्शन x है तो रेंज जो है तमाम रियल नंबर है। अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो ज़ाहिर ये स्क्वायर है, या ये 0 से बड़ा है तो स्क्वायर होंगे, क्योंकि रेंज जो है डोमेन का स्क्वायर होगा। तो इस तरह से मुख्तलिफ फंक्शन के दरमियान एक रिलेशन होता है डोमेन और रेंज के दरमियान, यानी इनपुट और आउटपुट के दरमियान। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फंक्शन: नंबर 1, ईच एलिमेंट इन ए डोमेन मस्ट बी मैच विथ एन एलिमेंट ऑफ बी रेंज। यानी कि इनपुट यानी डोमेन का हर एलिमेंट रेंज यानी सेट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ ज़रूर मैच होना चाहिए। यानी कि डोमेन का यानी सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के साथ कॉरस्पॉन्डेंस हो, यानी रेंज के साथ कॉरस्पॉन्डेंस हो। नंबर 2, ईच एलिमेंट इन ए इज़ मैच नॉट मोर देन वन एलिमेंट इन बी। ए का हर फंक्शन बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ मैच नहीं होना चाहिए। ए का हर एलिमेंट बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ मैच नहीं होना चाहिए। यानी कि डोमेन यानी इनपुट का हर एलिमेंट इस रेंज यानी आउटपुट के एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ मैच नहीं होना चाहिए। नंबर 3, सम एलिमेंट इन बी मे नॉट बी मैच विथ एनी एलिमेंट इन ए। ये हो सकता है कि एलिमेंट बी के कुछ एलिमेंट्स ए के साथ मैच ना करें, ए के किसी एलिमेंट के साथ मैच ना करें। यानी कुछ एलिमेंट हो सकते हैं बी में जो कि ए के साथ मैच ना करें। नंबर 4, 2 और मोर एलिमेंट ऑफ ए मे बी मैच विथ द सेम एलिमेंट ऑफ बी। दो या तो ज़्यादा ए के एलिमेंट जो है बी के सेम एलिमेंट के साथ मैच हो सकते हैं। ए के दो या दो ज़्यादा एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैच हो सकते हैं। देखिए, इनपुट और आउटपुट यानी सेट ए सेट बी डोमेन और रेंज के मेमन के एलिमेंट के दरमियान रिलेशन है। देखिए, इनपुट का 1 2 3 किसी न किसी के साथ वो है कॉरस्पॉन्डेंस है, उसके साथ अटैच है।
देखिए 1 सी के साथ है और 3 भी सी के साथ है, बी ये 2 देखिए बी के साथ है, लेकिन ए किसी के साथ नहीं है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमने पीछे पढ़ा है। तो हर ए का इनपुट का हर मेंबर बी के साथ होना चाहिए, लेकिन बी ज़रूरी नहीं कि बी का हर मेंबर ए के साथ हो। बी में या आउटपुट में कोई ऐसा मेंबर हो सकता है जो कि इनपुट के किसी मेंबर के साथ कॉरस्पॉन्ड ना हो, कॉरस्पॉन्डेंस उसकी ना हो, वो बिल्कुल ही अलग हो। फंक्शन नोटेशन, रीड f(x) = 3x - 4 as f of x = 3 times x subtract 4. X inside the parenthesis is the independent variable. F outside parenthesis is the dependent variable. For the function f(x) = 3x - 4, if x is 5, then f(x) or range will be equal to 11. If domain -2, x is -2, then range is -10. Piecewise define function. A piecewise function define the function in pieces or part. In the function below, if x is less than or equal to 0, if f(x) = 2x - 1, otherwise f(x) = x² - 1, then f is equal to 2x - 1 if x is equal or less than 0, f(x) = x² - 1 if x is greater than 0. So both condition will be satisfied. We have to सेटिस्फाई विद बोथ कंडीशन, हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे। पहले फंक्शन की एक अहम प्रॉपर्टी है प्रोपोर्शनलिटी। इसमें दो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में सिर्फ एक लाइन पे होते हैं, यानी x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y या y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो इसको ख़त्म करने साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए कोई कांस्टेंट डालते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट k है, तो यानी y = kx। तो k अगर कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, अगर एक सीधे लाइन पे है तो अब k प्रोपोर्शनलिटी k जो हो जाता है वो y/x हो जाता है। इसी तरह इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी में जो है सारी अपॉन में होते हैं, यानी कि y अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल x हो तो x होगा 1/x में होगा 1/x होगा, तो y साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1/x। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए k लगाते हैं। तो अगर यहाँ पे k के नीचे हो कोई फंक्शन तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी है। इसमें k जो होता है दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है। k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है ए का जनरल फार्मूला जो है ax² + bx + c = 0 है, और इसका यहाँ x जो बराबर होता है -b + -√b² - 4ac/2ak। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहलाता है, यानी -b + -√b² - 4ac/2a जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता है। अगर इसमें हम वेरिएबल रख दें ए, जैसे जनरल इक्वेशन में से a² + bx + c से अगर a b c की वैल्यू रख दें तो हमें वेरिएबल x की वैल्यू मालूम हो जाता है। अब इनका अगर फंक्शन बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे तो कॉनकेव अप होगा अगर a पॉजिटिव है, कॉनकेव डाउन होगा अगर a नेगेटिव है। आगे हम देखते हैं, देखिए y = x² + 2x, तो यहाँ पे a पॉजिटिव है, देखिए कॉनकेव अप हो रहा है। इसी तरह y = -x² + 6x है, तो देखिए इसमें a जो है माइनस में है तो कॉनकेव डाउन है। तो अगर आप जो है ना x की वैल्यू को ड्रा करेंगे, अगर a पॉजिटिव में तो कॉनकेव अप आएगा, अगर a माइनस में लेंगे तो कॉनकेव डाउन आएगा। हम a को प्लस में लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट से मुराद देखिए पिछले इसमें जो हमने बात की है इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें b² - 4ac, तो b² - 4ac जो है ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। डिस्क्रिमिनेंट से हम उनकी प्रॉपर्टी से डिस्क्रिमिनेंट से हम जो है बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब बहुत सारी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अगर देखिए ये b² - 4ac प्लस में है यानी पॉजिटिव है,
तो इसके दो अनइक्वल रियल सॉल्यूशन होंगे, दो अनइक्वल रियल सॉल्यूशन होंगे। अगर ये 0 के बराबर है, देयर इज ए रिपीटेड रियल सॉल्यूशन, देयर इज़ ए रिपीटेड रियल सॉल्यूशन, दो इक्वल रियल सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, b² - 4ac अगर ये माइनस में है यानी 0 से छोटा है तो देयर इज़ नो रियल सॉल्यूशन, ये तो रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर माइनस में तो रियल सॉल्यूशन नहीं है। अब हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, फंक्शन नोटेशन की बात करते हैं। देखिए यहाँ f(x) = 3x + 1 है, तो इसमें f जो है नेम ऑफ फंक्शन यानी f ऑफ x है, x जो है इनपुट है, डोमेन है, और रेंज इसका है 3x + 1, ये आउटपुट है। तो डोमेन इनपुट होता है और रेंज जो होता है वो आउटपुट होता है। तो इसी के अंदर अगर हम इनपुट चेंज करेंगे, 2 कर देते हैं, तो देखिए फंक्शन पहले फंक्शन ऑफ x था, फंक्शन ऑफ 2 हो जाएगा, तो ये 3 2 + 1 तो 7 हो जाएगा। इसी तरह अगर फंक्शन -4 का फंक्शन लेंगे तो 3 × -4 + 1 ये 11 हो जाएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ फंक्शन ऑफ 4x = 4 है। तो अब पूरा फंक्शन f(x) फंक्शन 4 के बराबर हो गया, तो फंक्शन ऑफ x है इक्वल टू 2x + 2, तो इस 2x + 2 को 4 के बराबर ले लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर x = 1 आ गया। इसी तरह अगर हम यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ 1 लें और वो = 4 है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे 4 को बराबर फंक्शन 2x + 2 के, तो 2x के यहाँ पे 1 को पुट करेंगे तो देखिए ये 4 के = 4 आ रहा है। तो फंक्शन ऑफ 1 जो है वो 4 के बराबर है।